भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के रोड मैप का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में भी चुनौती को अवसर में बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से किया और इसी परिकल्पना से प्रेरणा लेकर हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है। वहीं कार्यक्रम से जुड़े भारत सरकार नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि कोरोना महामारी के समय भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास का सही अवधारणा को पूरा किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही है, इसके लिए मध्य प्रदेश की पूरी टीम बधाई के पात्र है। वहीं बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास को लेकर नई संकल्प और कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं, एक अपील की थी, एक आह्वान किया था कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत। मेरे मन में तब ये संकल्प पैदा हुआ कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आज वो पल आया है जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, इस संकल्पबद्धता के साथ कि मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अक्षरशः जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देंगे। संकल्प के साथ हम आज जनता के सामने इस रोड मैप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ आत्मविश्वास से भर के कर रहा हूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 के इस विमोचन के कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, उन दोनों लोगों को आज हम सब लोग बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी जिस गति के साथ इस संकट के काल में, अगर मैं इस बात को कहूं कि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया का संकट आया कोरोना के इस महामारी के संकट में, जैसा हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया भी इस बात के लिए जानती है, केवल भारत नहीं, कि चुनौती को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। और कोरोना के इस संकट में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि इस चुनौती को भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में कोरोना के संकट को नियंत्रित करते हुए अपने उस विचार के आधार पर, अपने उस काम के आधार पर कि भारत में इससे कैसे बचा जा सकता है। और आज हम सब लोग इस बात के लिए गौरवान्वित भी हैं कि पूरे देश के अंदर कोरोना के संकट से बहुत गंभीरता के साथ उसका समाधान निकालने का भी प्रयास किया और उसमें सफलता भी देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस बात के लिए भी आज उनको धन्यवाद और बधाई देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। हमारा मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व आज यहां पर है, जो वर्चुअली लोग जुड़े हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में एक बहुत अपने पैर पसार चुका था, उसमें उन्होंने शपथ लेकर के उसी आधी रात से काम करना प्रारंभ किया। और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के उस दृढ़ता के आधार पर, संकल्प शक्ति के आधार पर आज मध्य प्रदेश भी कोरोना के संकट से बड़े पैमाने पर बचा है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान को अपनाने का निर्णय लिया, जबकि सभी राज्य सरकारों का ध्यान वर्तमान संकट पर केंद्रित है। उस अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल एवं प्रतिबद्धता की मैं सराहना करता हूं। एक जापानी कहावत है कि क्रियान्वयन के बिना विजन एक कल्पना मात्र है और विजन के बिना क्रियान्वयन प्रायः सकारात्मक परिणाम नहीं देता है।
यह एक बहुत ही यथार्थवादी अवलोकन है। संस्थान अपने विजन को साकार करने में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? मैं समझता हूं कि वह मिसिंग लिंक विजन और क्रियान्वयन के बीच की कड़ी है। यह 3 वर्षीय आत्मनिर्भर रोड मैप विजन और क्रियान्वयन के बीच संयोजन की एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाएगा। यह कड़ी विजन एवं क्रियान्वयन को श्रेणीबद्ध करेगी और यही उसकी विशिष्टता है। पूरी प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता के विचार की रणनीति तैयार करने का व्यापक दृष्टिकोण रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अगस्त माह में 4 दिनों के वेबिनार में गहन विचार विमर्श में शुरू हुई।